हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज मैं बनाऊंगी मावा की गुजिया। तो यहाँ पे देखो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और फिर उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया मावा। तो ये मावा घर का बना हुआ है। घर के बने हुए मावा से है ना गुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो इसे हम थोड़ा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए हैं मावा को भुने हुए। तो बढ़िया हमारा मावा भुन चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटे हुए काजू बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे हम। बस इसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। बस इतनी देर ही हम मावा को भूनेंगे। अब इसके बाद में मावा रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। और तब तक मावा ठंडा हो रहा है हम लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मैदा और इसमें थोड़ा सा डाल दिया घी। तो इसमें ना मोयन लगाएंगे घी का, जिससे हमारी जो गुजिया है ना अच्छी बढ़िया खस्ता बनेगी। तो इसे बढ़िया अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी और जो गुजिया खुल जाती है वो भी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे देखो हमने घी को बढ़िया अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप घी को है ना थोड़ा गर्म करके भी डाल सकते हैं इससे, जिससे कि घी आराम से अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा नींबू। तो यहाँ पे नींबू के बीज मैंने हटा दिए। तो नींबू मैंने निचोड़ दिए। फिर उसके बाद में इसे फिर और एक बार मिक्स करेंगे हम। अगर इसमें डालना है तो हल्का एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हमारी सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई और ऐसे देखो लड्डू सा बनने लगे ना, तो समझ जाना कि हमारा जो मोयन डला है ना तो एकदम परफेक्ट है। फिर इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और ये बढ़िया हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ना उसी तरह से हमें लगाना है, ना ज़्यादा टाइट लगाना है ना ढीला। तो देखो यहाँ पे ना हमारा आटा बन के तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। देखो उंगली से दबा के बता रही, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाया है मैंने। अब इसको ना मैं थोड़ा ढक के रख दूँगी, जिससे कि हमारा जो आटा है ना अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो आटा हमने रख दिया रेस्ट के लिए, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मावा भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसमें ना और चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो ये लिया मैंने डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये नारियल का बुरादा आपको कहीं भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। तो आधा कटोरी लिया है मैंने छोटा। फिर इसके बाद ये बूरा मिला दिया। तो बूरा मैंने 1.5 कटोरी में मिलाया है इसमें। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब देखो ये इलायची मैंने इसमें रखी है निकाल के, तो इसे मैं कूट लूँगी मैं। फिर इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने कूटने के बाद देखो ये भी इसमें मिक्स कर दें। और इसके बाद हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया हमारी कसार बन के तैयार हो जाएगी गुजिया में भरने के लिए। तो देखो ये सब बढ़िया अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद में अब इसे मैं इस बड़े से बाउल में निकाल लूँगी। तो गुजिया में भरने के लिए कसार हमारा रेडी हो गया। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसे? हमारी तरफ कसार बोलते हैं। अगर आपकी तरफ कुछ अलग बोलते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो ये अगर टेस्टी बनेगा तो हमारी गुजिया भी बढ़िया बनेंगी। अब इसके बाद में मैंने गैस पे रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और गैस को मैंने कम ही रखा है। अब इसके बाद दूसरी तैयारी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया। एक घोल बनाएंगे और इसे हम जब मैदे की पूड़ी बनाएंगे ना तो इस पर लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो गुजिया है ना खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने छोटी सी एक लोई ली है और इसको हम फिर बेल लेंगे। तो हम बिल्कुल पतली बेलेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एकदम से पतली मैं इसे बेल लूँगी। थोड़ा मैदे बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये मैदा बेलते समय थोड़ी खिंचती है। तो बिल्कुल छोटी सी हम एक पूड़ी की तरह इसे बना लेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करूँगी, मैं आपको पूरा बताऊँगी वीडियो में। तो आज मैं गुजिया को ना हाथ से गौंठ के बनाऊँगी। आप इसकी जो मशीन आती है ईज़िली मिल जाती है, 10-20 रुपए की आती है। तो आराम से उससे बना सकते हैं। तो देखो ये मैंने बिल्कुल पतली सी पूड़ी बना ली है। फिर इसके बाद में इसमें जो हमने कसार बनाया था ना, इसे ऐसे बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ना थोड़ा कम, ना नहीं कम रखना है।
फिर इसके बाद जो हमने मैदे का घोल बनाया था, तो इसे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इसे ऐसे लगा दूंगी मैं। फिर इसके बाद में देखो एक साइड से ऐसे उठाएंगे इसे और दूसरे किनारे से फिर हम इसे चिपकाएंगे। तो देखो किनारे हमने एकदम बराबर चिपका लिए। तो इसमें जो हमने बीच में कसार भरी है ना, तो वो ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए, वरना हमारी गुजिया खुल सकती है। तो इसे अच्छी तरह से किनारे हमने बराबर कर लिए। फिर इसको ना ऐसे हाथ से ना अच्छी तरह से इसे दबा लेंगे। अब इसके बाद में मैं देखो कैसे इसे डिजाइन बनाऊंगी इससे हाथ से। तो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसे हम गौंठेंगे ऐसे हाथ से, तो बढ़िया डिजाइन हमारी बिना सांचे के बनके तैयार हो जाएगी। तो बहुत इजीली हो जाता है ये काम। तो इसे ऐसे उठाते जाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे। तो बिल्कुल टाइट हमें दबाना है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है ना खुलेगी नहीं। तो लास्ट में गौंथने के बाद जो लास्ट में मैदा बची है थोड़ी सी, इसे हम हटा देंगे। फिर इसके बाद को हम जैसे बिल्कुल एक जैसा इसे करके, और देखो ये हमारी एक गुजिया बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में दूसरी हम गुजिया बनाएंगे इसी तरह से। तो इसे भी हमें ऐसी बेल के ना, जितना बड़ी बनानी है उस हिसाब से हम बेल लेंगे। तो इसमें गौंठ के ये है कि इसमें जो बस में जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है ना, वो इसमें नहीं निकलता, पूरी गुजिया बन के तैयार हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने बीच में सेंटर में थोड़ा कसार रखा। फिर इसके बाद में देखो ये साइड से जो घोल बनाया था उसे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसके बाद एक किनारा उठा के ना और दूसरे किनारे से चिपकाएंगे। तो यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी तरह से इसे मैं हाथ से अच्छी तरह से इसे दबा दूंगी। तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी बनके तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो अच्छी तरह से मैंने उंगलियों से प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद में इसे भी हम इसी तरह से गौंठेंगे जो हमने पहले गौंठी थी गुजिया। तो बिल्कुल देखो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट हो जाता है। इसको बिल्कुल एकदम टाइट बनाना है हमें। तो ये देखो गुजिया ये भी हमारी बनके तैयार। जो लास्ट में जो बचेगा ना, इसे ऐसे घुमा के ना इसे मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ देखो हमारी दूसरी गुजिया भी बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं डिजाइन। तो इसके बाद में अब गुजिया तो हमारी बन गई है। अब मैं सेकने का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 गुजिया बना के तैयार कर ली है। और गैस को बिल्कुल हमें मीडियम पे ही रखना है और कम हीट पे ही हमें ये गुजिया सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके 4 गुजिया को तेल में छोड़ दिया है। फिर इसके बाद में इसे नीचे से सेकने देंगे। फिर ये नीचे सेक गई हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे। तो इन्हें दोनों तरफ से बढ़िया अच्छी तरह से ऐसे पलट पलट के हम सेक लेंगे। और गुजिया बनाते समय हमें एक साथ पूरा नहीं भरना चाहिए। बस ये जितनी हमारी गुजिया आए उतनी ही हमें इसमें डालनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो गुजिया है ना ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखो सारी गुजिया बड़ी अच्छी तरह सेक गई हैं। थोड़ा सा इन्हें और सेक लेते हैं। अगर कोई गुजिया खुल भी जाती है तो उससे पहले निकाल लें। अगर तेल ख़राब हो जाता है तो उसे तेल को छान के तब और गुजिया हम सेकेंगे, तो गुजिया हमारी बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगी और गुजिया भी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो गुजिया बढ़िया सिक गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं तो ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो ये जान के मुझे बड़ी खुशी होती है।